फिजिक्स के साथ जो रम जाता है वह बर्फ की तरह जम जाता है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेस और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक इसके बारे में जानेंगे। इसके लिए कहता है कि AB कोई विद्युतीय द्विध्रुव है जिसके दोनों ध्रुवों पर आवेश हमारा -q और +q है। द्विध्रुव का केंद्र बिंदु O है। केंद्र बिंदु O से लंब समद्विभाजक रेखा पर r दूरी पर P कोई बिंदु है जिस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए इस P से बिंदु A और बिंदु B को मिलाया जो हमारा द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बनाता है। इस PB को आगे की तरफ बढ़ाया गया है जहां ये हमारा कोण E2PQ बराबर 2 थीटा के बराबर है। हमारा कहता है कि इस बिंदु पर +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 गुने q/√r² + L² तीव्रता हमारा होता है q/r²। यहाँ पर हमारा +q यहाँ है, यहाँ से इस P के बीच की दूरी हमारा √r² + L² है, इसीलिए इसका होल स्क्वायर दिया गया है। स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, इसीलिए E बराबर 1/4πε0 गुने q/r² + L²। -q आवेश के कारण बिंदु P पर की तीव्रता E2 बराबर इस -q आवेश के कारण इस बिंदु P पर की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 गुने -q/√r² + L² का होल स्क्वायर। ये जो हमारा तीव्रता है AP की दिशा में है, इस A से P की ओर तीव्रता है, लेकिन कह रहा है PA की दिशा में तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 गुने q/r² + L²। यहाँ हमारा स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और दिशा बदल देने से हमारा जो ऋणात्मक चिन्ह है वो धनात्मक चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा। अब कह रहा है बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर √E1² + E2² + 2E1E2 cos 2 थीटा। कहता है कि जब दो सदिश A और B हो तो उसके लिए परिणामी तीव्रता का ये हमारा फॉर्मूला दिया गया है, R बराबर √A² + B² + 2AB cos थीटा। इसी फॉर्मूला पर इसको यहाँ पर तीव्रता के लिए ये हमारा E1 है, ये हमारा E2 है, ये हमारा परिणामी तीव्रता E है, ये हमारा कोण 2 थीटा है, इसीलिए यहाँ पर cos 2 थीटा लिया गया है। इस E1 का मान हम लोग यहाँ से 1/4πε0 गुने q/r² देते हैं और इस E2 का मान भी यहाँ से 1/4πε0 गुने q/r² + L² देते हैं। E1 और E2 दोनों का मान समान है, इसीलिए E बराबर 1/4πε0 गुने q/r² + L² का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 गुने q/r² + L² का होल स्क्वायर और 2 हमारा यहाँ इस फॉर्मूला से है और E1 हमारा है 1/4πε0 इंटू q/r² + L² और E2 भी उतना ही हमारा 1/4πε0 इंटू q/r² + L² और cos 2 थीटा को जो कहते हुए लिखा गया है। इस टोटल में से हम लोग 1/4πε0 गुने q/r² + L² का होल स्क्वायर कॉमन लेते हैं। इसके जगह पर हमारा 1 बचता है, इसके जगह पर भी हमारा 1 बचता है और इसमें से हमारा बचता है 2 cos 2 थीटा। ये हमारा 2 बचता है, इधर cos थीटा। ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो एक बाहर निकलेगा, हमारा ये जो 2 स्क्वायर है वो उसमें से एक बाहर निकल जाएगा। तो E बराबर 1/4πε0 गुने q
बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट बाकी जो बचा वो जो कहते हैं एक और एक हमारा 2 हो जाएगा। इस दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब उसके बाद क्या कहता है कि E बराबर 1/4πε0 गुने क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये हमारा 1 प्लस कॉस 2 थीटा फॉर्मूला आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 को जो कहते हुए लिख दिया गया है और इसके जगह पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा गया है। इसको गुना करेंगे तो हमारा जगह 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको जो कहते हुए लिखा गया है। अब 4 cos स्क्वायर थीटा 4 का वर्गमूल 2 होता है तो यहाँ 2 लिखे और cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल cos थीटा होता है। इसे लिखा गया E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा। अब इस ट्रायंगल कोई दोनों ट्रायंगल में से हम लेते हैं तो cos थीटा हमारा होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा l है और कर्ण हमारा है √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस cos थीटा के जगह पर l बटे √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लेने पर हमारा हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 गुने क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2l बटे √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। 2 हमारा पहले से था और cos थीटा के लिए हम लोग ऊपर l लिए है तो 2l हो गया। अब हमारा होता है q गुने 2lp द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से तो E बराबर 1/4πε0 इंटू p बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। ये हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसका पावर 1 होता है और ये जो रूट है इसका पावर 1/2 होता है। दोनों को जोड़ने पर हमारा आता है 3/2। तो ये हमारा E बराबर कितना आया 1/4πε0 इंटू p बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2 होगा। ये हमारा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का निरक्षीय स्थिति में व्यंजक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।